हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल कॉइन्स की लिस्ट एक शेयर कर रहा हूं जिस पे मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, एसआईपी कर रहा हूं और मुझे लगता है इनमें काफी पोटेंशियल है। आने वाले बुल रन के अंदर परफॉर्म करने का पोटेंशियल है इनके अंदर 10x से लेके 100x तक जाने का। ठीक है, लेकिन अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हुए फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं कि किसी भी कॉइन के अंदर पहली चीज क्या देखी जाती है। मैंने काफी यूट्यूबर्स को देखा है, वीडियोस देखी है, यूट्यूब पे थोड़ा रिसर्च किया है, फिर जाके ये वीडियो बनाई है। मैंने रिसर्च में ये एक गैप मुझे नजर आया है कि लोग जो है टोकोनॉमिक्स को भूल रहे हैं, सिर्फ कॉइन्स के ऊपर ही बातें कर रहे हैं कि भाई ये कॉइन ले लो, वो कॉइन ले लो, ये कॉइन ले लो, और इनके ऊपर फंडामेंटली बता रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन आपने टोकोनॉमिक्स की भी बहुत अहमियत रखनी होती है किसी भी कॉइन के अंदर, क्योंकि अगर सप्लाई और डिमांड ये दोनों चीजें मैच नहीं करेंगी तो आपका कॉइन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जाहिर सी बात है, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि भाई इस वक्त बेयर मार्केट में हम वो कॉइन्स एक्यूमुलेट करें जो बुल रन के अंदर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे, अच्छा खासा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं अपना बता दूं कि मैं 2019 से लेके अब तक क्रिप्टो मार्केट में हूं और मैंने जितने भी अपने लिए कॉइन्स वगैरह सेलेक्ट किए हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो के अंदर, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके रखें, चैनल का बेल आइकन दबा के रखें ताकि डेली बेसिस पर आपको बिटकॉइन की मार्केट अपडेट्स मिलती रहे, प्राइस एक्शन मूवमेंट सीखें और बुल रन की तैयारी करें। क्योंकि बुल रन जब आ जाएगा ना, फिर आपको बड़ा अफसोस होगा कि यार काश मैं इस बंदे की बातें सुन लेता। सही है? तो मैं सबसे पहले आपको लिस्ट शेयर करूंगा। उस लिस्ट के अंदर मैं कॉइन्स की सप्लाई और मार्केट कैप के ऊपर बात करूंगा। बैकग्राउंड में मैंने सारी जो अपनी रिसर्च होती है वो की हुई है, टीम कौन सी है कॉइन की, कॉइन क्या कर रहा है, जो भी है, ये सारी चीजें मैंने बैकग्राउंड में की हुई है। सही है? ये वैसे कॉइन नहीं है कि आप जानते नहीं होंगे, एक आध कॉइन होंगे जिनको आप नहीं जानते होंगे, बकाया जो है कॉइन आप ऑलरेडी आपकी नजर में होंगे। सही है? इस लिस्ट के अंदर। लेकिन मैं टोकोनॉमिक्स के ऊपर ज्यादा बात करता हूं। सही है ना? टोकोनॉमिक्स बहुत अहम होते हैं किसी भी कॉइन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं। मेरी लिस्ट के अंदर डॉट, मैटिक, सोलाना, केएसएम, गाला, टेनअप, डॉज कॉइन, शिबा इनू, ओराई चेन, प्रीसर्च, रियून, यूनी, नियर, एक्सआरपी। सही है? 14 कॉइन्स मैंने डाले हैं अपनी लिस्ट के अंदर। यही लिस्ट होगी बुल रन के अंदर। इसी लिस्ट को रेफर करके आपको, इसी वीडियो को रेफर करके आपको बताऊंगा कि हमारे इन कॉइन्स ने बुल रन के अंदर क्या क्या परफॉर्मेंस दी है। ठीक है? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, इनकी टीम्स भी अच्छा काम कर रही हैं। और पोल्का डॉट की तो बात ही ना करें, पोल्का डॉट 2.0 आने वाला है, तो इस वजह से इसकी हाइप ज्यादा बढ़ेगी, बनेगी। और जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस वक्त करें, क्योंकि हाल्विंग से पहले एक्यूमुलेशन पीरियड होता है, डिप्रेशन का पीरियड होता है। सही है? तो आपने अच्छे कॉइन्स को सेलेक्ट करके और उनको एक्यूमुलेट करना है बुल रन के लिए। सही है? हाल्विंग के बाद जब ऑल टाइम हाई मारता है बिटकॉइन, उसके बाद कॉइन्स आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ये सारे कॉइन्स हो सकता है इक्का दुक्का नहीं कर पाए, लेकिन ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स जाएंगे, अच्छा खासा ऊपर जाएंगे। सही है? कितना जाएंगे, कितना मार्केट कैप आना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास पोल्का डॉट सबसे पहले आता है। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इसका ऑल टाइम हाई में देखूं तो हमारे पास पोल्का डॉट का ऑल टाइम हाई अगर लगा तो पोल्का डॉट में $62 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए होगा, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है बुल रन के अंदर, ये मैं आपको बता दूं। सही है? और इसके अलावा हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं कि डॉट में पिछले बुल रन में कितना मार्केट कैप आया था। सही है? वो आपको मैं
दिखा देता हूं कि मार्केट कैप कितना आया था डॉट के अंदर पिछले बुल रन में। सबसे पहले हमारे पास ऑल टाइम हाई, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सर्कुलेटिंग सप्लाई फिल वक्त इसकी 1.2 बिलियन चल रही है और मार्केट कैप इसके अंदर आया था ऑलमोस्ट 55 बिलियन का, जो कि मतलब ये आने वाला जो बुलन होगा, इस बुलन की लोग इस तरह से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े मार्केट मेकर्स इस तरह से बातें कर रहे हैं कि ये वाला जो बुलन होगा ये सबसे बड़ा बुलन होगा और आखिरी बुलन होगा सबसे बड़ा। सही है। इसके बाद जो है मार्केट में एक रेगुलेशन वाइज एक स्टेबिलिटी हो जाएगी और ये जो हम पंपिंग देखते हैं 1000x 2000x की, वो हमें नहीं देखने को मिलेगी। यही लास्ट वाला होगा। तो इसमें हो सकता है 100 बिलियन तक भी पोल्का डॉट में मार्केट कैप आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सही है। अगर मैं इसका $100 प्राइस मांग के चलूं तो 117 बिलियन मार्केट कैप कहीं नहीं गया, जो कि इस वक्त किसका, कौन से कॉइन का है, जरा देखने दो मुझे। इस वक्त है इथीरियम, शायद इथीरियम का 117 बिलियन मार्केट कैप चल रहा है। बिटकॉइन का 500 बिलियन मार्केट कैप चल रहा है। सही है। इथीरियम का है 189 बिलियन मार्केट कैप। अगर यही मार्केट कैप बुल रन के अंदर, जो कि अभी इथीरियम का बेयर मार्केट में ये मार्केट कैप है, सही है, बुल रन के अंदर आ जाए पोल्का डॉट के अंदर, तो हमें इजीली $155 तक का मार्केट प्राइस टारगेट हम ले सकते हैं पोल्का डॉट के अंदर। ठीक है। लेकिन जहां तक तो चलो कॉइन चला गया जो भी है, लेकिन इससे ये है कि आप जो है आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब भी जो है कॉइन कोई भी हो पंपिंग लेता है, साइकोलॉजिकली आपको मैं समझाना चाहता हूं कि आपने बुल रन के अंदर क्या करना है। सही है। साइकोलॉजिकली जो है जब भी कोई कॉइन ग्रीन होता जा रहा होता है, बढ़ता रहता है, तो अंदर से एक आवाज आती है कि यार मुझे इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए। सही है। किसी भी सूरत में बस करनी चाहिए। $55 तक चला गया ना, बस 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 बस, हो सकता है यहां से गिर जाए, बेहतर ये कि मैं अपना पैसा निकाल लूं। लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो आप असली जो शहद की मिठास है ना, वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। जो आपने इतना सब्र किया है बुलन के लिए, इतना पेशेंस दिखाया, इतनी मेहनत की है, उसका असल जो फल है ना, वो नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपने किसी भी कॉइन को ऊपर जाते हुए, भागते हुए देखा जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो ऑब्वियसली, तो उसमें आपने प्रॉफिट बुकिंग किस तरह से करनी है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे डॉट चला गया भाई यहां से $10, ठीक है, $4 अभी है तो $10 चला गया, तो आपने क्या करना है, 5% बेचना है, सिर्फ 5%। ठीक है। 5% की कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेटर खोलिएगा और सिर्फ 5% लगा के देखिएगा, भाई मेरी होल्डिंग इतनी है, इसमें 5% इतना होता है, तो मुझे इतने डॉट्स सेल करने हैं मार्केट के अंदर। ठीक है। $20 पे चला गया, 5% सेल करना है। सही है। $40 पे चला गया, 5% सेल करना है। सही है। $55 पे चला गया, 5% सेल करना है। इतने में कितने सेल हो चुके हैं आपके? 20% आपने सेल कर दिया। अभी भी आपके पास 80% डॉट पड़े हुए हैं। सही है। क्लियर है। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा बेचना है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा बेचेंगे और फिर वहां से वो कॉइन $200 का चला गया तो आप बहुत पछताएंगे, बहुत। ये जो गिल्ट है ना, ये आपको खत्म कर देगा और आप $200 पे एंट्री लेके बैठ जाओगे। ये साइकोलॉजिकली आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर Web3 नंबर 1 डेवलपमेंट वाइज ये कॉइन है। डेवलपर्स इसमें सबसे ज्यादा हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त बेयर मार्केट के अंदर। डॉट कॉइन
तो मैं इसका $155 टारगेट प्राइस लेके चल रहा हूं बुल के अंदर। सही है, क्लियर है। अब आते हैं मैटिक के ऊपर। मैटिक की आपको एक खास बात बता दूं, मैटिक जो है इथेरियम का लेयर 2 है, लेकिन सबसे लो फीस मैटिक है मैटिक में, और सबसे हाईएस्ट ट्रांजैक्शन इसमें होती है मैटिक के अंदर। सही है, और मैटिक हर चीज में घुसा हुआ है, गेमिंग में घुसा हुआ है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्या कहते हैं, इसके अपने खुद का इकोसिस्टम बनाया है इसने अपनी। लेकिन मैटिक में फिल वक्त जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई का मसला है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज्यादा है मैटिक की। इस वजह से इसमें $4.7 बिलियन आने के बावजूद भी, ऑलमोस्ट पोल्का डॉट जितना मार्केट कैप होने के बावजूद भी, इसका करंट प्राइस 0.5125 चल रहा है। अब इसका ये मसला इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब हमें क्या करना चाहिए, इसका रियलिस्टिक प्राइस टारगेट, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि भाई मैटिक जो है अच्छा खासा जाएगा बुल के अंदर। तो अगर मैं $185 बिलियन का मार्केट कैप इसको दे दूं, सही है, जो कि अभी बेयर मार्केट का इथेरियम का मार्केट कैप चल रहा है, बियर मार्केट में इथेरियम का मार्केट कैप चल रहा है। सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये आखिरी बुल होगा बहुत बड़ा, इसमें आपको अच्छे खासे गेन्स नजर आएंगे। तो रियलिस्टिक टारगेट में अगर लेना चाहूं, तो अगर $10 का लगाऊं, तो इसमें $188 बिलियन आएंगे। ये आप देख सकते हैं, $88 बिलियन आएंगे, तो ये $10 का जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको $20 लगा दूं, तो अभी 181, मतलब ऑलमोस्ट इथेरियम जितना मार्केट कैप आएगा, जो इथेरियम का बेयर मार्केट का मार्केट कैप है फिल वक्त अभी। सही है, करंट जो मार्केट कैप है इथेरियम का। तो हमारे पास टारगेट प्राइस $20 की है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है मैटिक जैसे कॉइन के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सही है, मैटिक 2.0 पता नहीं क्या पॉलीगॉन ये कन्वर्ट होने वाला है, तो ये भी अच्छी बात है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सप्लाई के ऊपर भी काम करें कि भाई इन कॉइन्स की सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो कम की जाए। अच्छा, एक और बात, सर्कुलेटिंग सप्लाई किसी भी कॉइन की कम हो तो क्या कहते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। सही है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस टारगेट। ठीक है, और अगर डेवलपमेंट वाइज बात की जाए, डॉट, मैटिक, सोलाना, KSM और गाला बेस्ट है, डेवलपमेंट वाइज अच्छा खासा काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जिस वजह से मैंने इन कॉइन्स को सेलेक्ट किया है। गाला के ऊपर अभी कंट्रोवर्सीज चल रही है कि इनके CEOs ने वो कर दिया, क्या कहते हैं, एक दूसरे को सू कर दिया, वो अलग डिबेट होगी। लेकिन अगर आप गाला में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, कोई इशू नहीं है। सही है ना, मैं फोर्स नहीं करूंगा किसी को भी, मैं सिर्फ आपको एजुकेट करना चाह रहा हूं कि सर्कुलेटिंग सप्लाई होने से क्या होता है, अगर मार्केट कैप इतना होना चाहिए किसी भी कॉइन का। ठीक है, तो हमारे पास सोलाना के ऊपर में आऊं, तो सोलाना भी अच्छा खासा काम कर रहा है, पॉपुलर इन डेवलपमेंट में अच्छा खासा पॉपुलर है, इसकी मार्केट में हाइप भी बहुत ज्यादा है, और इथेरियम का लेयर 2 है। सही है, तो हमारे पास सोलाना फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन में भी बहुत, स्पीडी ट्रांजैक्शन में भी बहुत, क्या कहते हैं, मशहूर है, फेमस है। ठीक है, तो मैं इसका प्राइस टारगेट, अगर इसका ऑल टाइम हाई ले लूं, इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट $250 का था, तो इसमें $95 बिलियन आएंगे, तो ये ऑलमोस्ट $250 पर कॉइन में चला जाएगा ऊपर। ठीक है, जो कि सोलाना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सही है, ये अभी इसका मार्केट कैप 8 बिलियन चल रहा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी कम है, ये अच्छी बात है। सही है, 412 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसकी, 412 मिलियन सोलाना, ये कोई समझोगे बहुत बहुत कम है, मैटिक और डॉट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है।
तो इसका मैं रियलिस्टिक टारगेट प्राइस $250 ही रख देता हूं। सही है, देखते हैं कि बुल रन के अंदर क्या परफॉर्मेंस देता है सोलाना। केएसएम की मैं बात करूं, केएसएम को मैं इसलिए सिलेक्ट किया है मैंने कि केएसएम वो वाहिद कॉइन है जो बुल रन के अंदर अच्छा खासा ऊपर गया था। मेरे सामने की बात है, मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट की थी बुल रन के अंदर, इसके ऊपर, इस कॉइन के ऊपर। बहुत हेवी पंप लिया था इसने बुल रन के अंदर और अच्छा खासा ऊपर गया था। ये बुल रन के अंदर गया था $600। आप इमेजिन करें इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, सिर्फ $8 मिलियन की, सिर्फ $8 मिलियन, और सॉरी 8 मिलियन की सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी केएसएम की, और $158 मिलियन का मार्केट कैप है। मार्केट कैप इसका बहुत कम है। सही है, अगर इथेरियम का अभी करंट जो मार्केट कैप चल रहा है वो इसमें डाला जाए तो वो ये कितना जाएगा पता है आपको? ऑलमोस्ट ये जाएगा 1000। ओ माय गॉड, ये तो बहुत जाएगा। ये अगर ये है 16 बिलियन, ठीक है, ये है 185 बिलियन। अगर मैं 185 बिलियन इसके अंदर डाल सकूं तो टारगेट प्राइस कितना जाएगा इसका? ऑलमोस्ट $5000 का ये एक कॉइन जाएगा, ऑलमोस्ट 5000 से भी ऊपर, $15000। ओहो, क्या बात है। अभी आप देख सकते हैं ये कितना है। ऑलमोस्ट अगर इथेरियम का जो करंट मार्केट कैप चल रहा है हमारे पास, वो अगर इसके अंदर डाला जाए, केएसएम के अंदर, बुल रन के अंदर, तो हमारे पास टारगेट प्राइस हमारा आता है $20000 का, $20000। और करंट प्राइस आप देखें सिर्फ $18। इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है क्योंकि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत कम है, डेवलपमेंट वाइज बहुत अच्छा काम कर रहा है। पैरा चेन्स के ऊपर इसकी जो है बहुत सारी रनिंग पैरा चेन्स चल रही हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं। और डॉट का ये समझो इकोसिस्टम का कॉइन है, डॉट डिप्लॉयमेंट का कॉइन है, ये डॉट का प्रोडक्ट है ये। और मुझे ऐसा फील होता है कि ये बुल रन के अंदर, इस बुल रन के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, अच्छा खासा। मिसाल के तौर पे अगर $1000 ही चला जाए तो सिर्फ 8 बिलियन का मार्केट कैप आएगा इसके अंदर, जो कि कोई बड़ी बात नहीं होती बुल रन के अंदर। 8 बिलियन इसकी हाइट भी है मार्केट के अंदर केएसएम की, इस वजह से ये अच्छा कॉइन साबित हो सकता है एसआईपी के लिए। ठीक है, आपने इसको नजरअंदाज नहीं करना। मैं फिल वक्त इसकी सिर्फ $1000 की टारगेट प्राइस ले रहा हूं और बुल रन के अंदर देखते हैं कि ये कितना परफॉर्म करता है। सही है, यही वीडियो रेफर करेंगे बुल रन के अंदर हम। अच्छा, तो गाला के ऊपर मैं आऊं तो गाला गेमिंग का बड़ा इकोसिस्टम है, इतनी आसानी से गाला कॉइन कहीं जाने वाला नहीं है। ये हो सकता है कोई फड वड हो जिस वजह से गाला की प्राइस को गिराया जा रहा हो। ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी थोड़ी ज्यादा है, $26 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल $50 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई। अगर मैं इसका रियलिस्टिक टारगेट डालूं तो सिर्फ $1 का मैं टारगेट लगाऊंगा इसके अंदर, तो $26 बिलियन की मार्केट कैप इसके अंदर आएगी तो ये $1 चला जाएगा इजीली। सही है, सिर्फ $1 का इसका मैं प्राइस टारगेट मान के चल रहा हूं, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं टेनअप कॉइन के ऊपर। टेनअप जो है वक्का जक्का साहब का कॉइन है, आप सबको पता होगा या नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेयर मार्केट के अंदर बहुत एक्टिव चल रहे हैं डेवलपमेंट वाइज, तो इस वजह से मैंने इस कॉइन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, और मेरी खुद की एसआईपी चल रही है डॉट, मैटिक्स, सोलाना, केएसएम, गाला, टेनअप, डॉजकॉइन, शिबा इनू और आईचेन प्रीसर्च, यूनी, नियर, एक्सआरबी, इन सब के ऊपर। ठीक है, तो टेनअप में हमारे पास ओनली इसका मार्केट के बहुत कम है। इंटरेस्टिंग बात ये है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 31 मिलियन की है बस।
KSM से डबल, डबल या ट्रिपल मान लें, हाँ ट्रिपल लगा लें, KSM से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई फिर भी कम है गाला के निस्बत, गाला से बहुत कम है। अगर आपने इसका रियलिस्टिक प्राइस टारगेट लगाना है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं कि अगर इसमें $1 बिलियन की मार्केट कैप आ जाए तो ये कितना जाएगा, ये ऊपर, जो कि ये जाएगा। क्यों? इसकी एक वजूहत है, इनका जो है डेक्स या एक्सचेंज वगैरह लॉन्च होने वाली है, लेकिन ये होगी, मुझे लगता है ये होगी बुल रन के अंदर। अगर हुई तो ये इजीली $1 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर लेगा इजीली। अभी सिर्फ $7 लाख का मार्केट कैप है, सही है। तो मैं 1 बिलियन का अगर इसके अंदर लगाऊं मार्केट कैप, तो इसका प्राइस टारगेट $33 तक जा रहा है पर कॉइन। अभी क्या चल रहा है? 0.0229। अच्छा, ये सारी चीजें आपको लग रही होंगी कि यार ये इम्पॉसिबल है। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। मैं आपको पहले ही बता दूं, पिछले बुल रन में ऐसा हुआ था कि लोगों को यकीन नहीं आया था कि ये जो 0.0001 के ऊपर चल रहे हैं कॉइन, सॉरी, ये कितना प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन उन कॉइन्स ने 1000x तक प्रॉफिट दिया है लोगों को। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि बुल रन में आप ये नहीं सोचें कि यार कि हमारे पास इसमें कितना मार्केट कैप आ सकता है। 1 बिलियन तो कभी आएगा ही नहीं। बहुत इजीली $1 बिलियन तक मार्केट कैप आ जाता है किसी भी कॉइन के अंदर बुल रन में, क्योंकि हाइप बहुत ज्यादा होती है बुल रन के अंदर, ठीक है। हाँ, 10 की अगर मैं बात करूं तो रियलिस्टिक टारगेट हम सिर्फ $10 का ही लगाते हैं, ठीक है। 33 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर $10 का लगाऊं तो इसमें $300 मिलियन आएंगे, तो ये $10 तक का जाएगा ये कॉइन, ठीक है। इसकी हाइप कम है, इस वजह से मैं $10 इसका टारगेट लेके चल रहा हूं। और सेल करने का आपको मैंने बताया किस तरह से आपने सेल करना है। ना फोमो, ना लालच, कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ 5-5% सेल करते रहना है। जैसे जैसे ऊपर जाता जाए 5-5%, ठीक है। इस तरह से आपने सेल आउट करना है अपने कॉइन्स को। अच्छा, डोज कॉइन की मैं बात करूं तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, शायद, पता नहीं है। चलो, हाँ, डोज कॉइन के ऊपर मैं बात करूं तो डोज कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है? 141 बिलियन की, और मार्केट कैप 8 बिलियन का चल रहा है डोज कॉइन का। और इसकी हाइप अच्छी खासी है। इलोन मस्क भी इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है, डेवलपमेंट वाइज इस पे काम करवा रहा है डेवलपर से। तो इसका ओनली $1 में प्राइस टारगेट लगाऊंगा, सिर्फ $1, ठीक है, जो कि इजीली अचीव कर सकता है। क्लियर है? ये टारगेट प्राइसेस है, इनको भी आपने नोट डाउन करके रखना है। अच्छा, ये अगर आपको शीट चाहिए तो एक हफ्ते के अंदर अंदर, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे 100 से ज्यादा शेयर्स चाहिए इस वीडियो के। 100 से ज्यादा शेयर्स हो गए, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास ये वीडियो शेयर करें अगर आपको वैल्यू मिल रही है इस वीडियो से, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सबको पता चले कि इन कॉइन्स में अगर कितना पैसा आएगा तो कितना ये ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। मैं यही चाहता हूं, एजुकेट करना चाहता हूं लोगों को। और सब लोग बस कॉइन का नाम सुनते हैं, कॉइन का नाम नहीं सुनना। आपने उसकी सप्लाई देखनी होती है, उसका मार्केट कैप देखना होता है, उसकी प्राइस देखनी होती है। नंबर्स के ऊपर आपने ध्यान देना होता है। नंबर्स पे ध्यान देंगे तभी तो आप प्रॉफिट कमा पाएंगे ना। तो इस वजह से अगर शेयर सबसे ज्यादा हो गए इस वीडियो के ऊपर, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, सही है। ये वाला जो मैंने बनाया है, शीट बनाई है एक्सेल की, ये आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। हाँ, तो शिबा इनू के ऊपर मैं इसका प्राइस टारगेट लगा रहा हूं 0.001 का, जो कि इजीली अचीवेबल है इसके लिए, सही है। ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर $0.001 तक शिबा इनू गया तो इसका मार्केट कैप जाएगा 584 बिलियन का। ये पता है किस कॉइन का मार्केट कैप है अभी?
ये है बिटकॉइन का मार्केट कैप, ये $508 बिलियन अभी बिटकॉइन चल रहा है मार्केट कैप के ऊपर, ठीक है। तो इजीली अचीवेबल है, लेकिन अगर अचीव नहीं भी कर पाता तो फिर भी आपको 10x इजीली दे देगा, ये 10x इजीली दे देगा। अच्छा, ये सारे कॉइन्स आपको इजीली 10 to 20x दे देंगे प्रॉफिट। ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बुल रन के अंदर प्रोबेबिलिटीज हैं कि ये कॉइन्स इतना अचीव कर लेंगे, लेकिन इजीली 10 to 20x ये कॉइन्स आपको दे देंगे बुल रन के अंदर, ठीक है। एक आध कॉइन नहीं दे पाए वो अलग बात है, ओके। ओराई चेन की बात करूं तो ये एआई का कॉइन है, सही है। आप देख सकते हैं कैटेगरीज मैंने लिखी हुई है यहाँ पे साइड में, तो ये एआई के ऊपर काफी कुछ काम कर रहे हैं। सिंगापुर का ये एक कॉइन मतलब प्रोजेक्ट है, अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। बुलन के अंदर इसका प्राइस गया था ऑलमोस्ट $70, सही है। और इसकी सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इसकी टीम एक्टिव है इस वक्त, और 16 बिलियन, ओनली 16 मिलियन इसकी मार्केट कैप है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई। मार्केट कैप इसकी 33 मिलियन है, बहुत कम है। 10 से हालांकि ज्यादा है, लेकिन बहुत कम है इस वक्त, और इसका प्राइस चल रहा है $2 का, ठीक है। तो इसको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कर सकते हैं एक्यूमुलेट करें, लेकिन अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, ठीक है। अब इसका मैं प्राइस टारगेट $70 का ही रख देता हूं, ठीक है। वैसे तो ये ऊपर बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन मैं इसका $1 बिलियन का मार्केट कैप मान के चल रहा हूं कि इसमें $1 बिलियन मार्केट कैप आएगा, जो कि बड़ी बात नहीं है बुलन के अंदर, लेकिन इसकी हाइप कम है। ये आपने देखा होगा, लो हाइप कॉइन है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें रिस्क की कैटेगरी कौन सी है? रिस्की को कैटेगरी गाला की है, टेनअप है, डॉज है, शिबा इनू है, ओराई चेन है, प्री सर्च है। बकाया सारे मिड मार्केट कैप के हैं, और इसमें से जो बीच वाले हैं 5-6 कॉइन, ये हैं लो कैप कॉइन, ठीक है, ओके। हाँ, तो हमारे पास प्री सर्च समझो कि गूगल की कॉपी है, डिसेंट्रलाइज्ड कॉपी है ये, सही है, गूगल की। और इसकी भी अभी हाइप कम है, 11 मिलियन मार्केट कैप है फिल वक्त इसका चल रहा है। करंट प्राइस ये देख सकते हैं, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है, 500 मिलियन ओनली, सिर्फ 500 में, और सारी मार्केट में आ चुकी है अब तक। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई को मैं देखते हुए इस कॉइन में, और इसकी टीम भी अच्छा खासा काम कर रही है। मैं आपके साथ वो कॉइन शेयर नहीं करूंगा जिसकी टीम अच्छा खासा काम नहीं कर रही, ठीक है। सो ओराई चेन के ऊपर मैं आऊं तो ओराई चेन में मैं इसका प्राइस टारगेट अगर $1 बिलियन के हिसाब से लगाऊं तो ये ऑलमोस्ट चलो ये भी सही है, $10 का प्राइस टारगेट इसका लगाते हैं प्री सर्च का, ठीक है, जो कि इजीली अचीवेबल है। अगर मैं बुलन के अंदर देखूं तो प्री सर्च में कितना मार्केट कैप आया था, वो कितना आया था वो देखूं तो उससे पता चल जाएगा कि भाई मार्केट कैप इस बार कितना आ सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। नंबर्स को देखो, नंबर्स को बस, ठीक है। अच्छा, सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी बहुत कम है, सही है ना। तो मैंने टोटल सप्लाई लगाई है इसकी, जो कि हो सकता है कि बुल रन के अंदर ये पूरे कॉइन्स मार्केट के अंदर आ जाए बुल रन में, ठीक है। तो इसका मार्केट कैप गया था ऑलमोस्ट 200 मिलियन का, तो इसमें 1 बिलियन का मार्केट कैप इजीली आ सकता है, ठीक है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। $2.5 का इसका मैं प्राइस टारगेट लगा रहा हूं बुल रन के लिए, ठीक है। हाँ, तो र्यून की मैं बात करूं, र्यून की हाइप बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं क्योंकि रिसेंटली इस लिस्ट में मैंने ये सारे 4 कॉइन ऐड किए हैं, ठीक है। र्यून की मैं बात करूं तो र्यून अच्छा खासा हाइप वाला कॉइन है, और ये डीफाई है, डीफाई के ऊपर भी अच्छा खासा काम हो रहा है इस वक्त बेयर मार्केट के अंदर। तो र्यून मिस नहीं करिएगा, सही है ना।
रियोन की जो सप्लाई है 300 मिलियन करंट सप्लाई चल रही है मार्केट के अंदर, सर्कुलेटिंग सप्लाई, और 500 मिलियन इसका मार्केट कैप है। ठीक है, रियोन गया था $17 का बुल के अंदर, तो इसका मैं $18 लगाऊं तो $5 बिलियन का मार्केट कैप रियोन के अंदर इजीली आ सकता है। ये जो है ये सिर्फ मैं रियलिस्टिक लगा रहा हूं, सही है। अगर मैं रियोन को $55 लगाऊं तो इसमें $17 बिलियन आएंगे, तो ये $55 का इजीली चला जाएगा, सही है। तो मैं इसका सिर्फ ऑल टाइम हाई लगा रहा हूं कि ऑल टाइम हाई तक ये कितना इजीली जा सकता है, सही है। यूनी के ऊपर मैं आऊं तो यूनी स्वाप का ये यूनी टोकन ये भी अच्छा खासा है, जाएगा ऊपर बुल रन के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेक्स है, सही है, डेक्स एग्रीगेटर है। तो इथेरियम के ऊपर ये पहला और बड़ा डेक्स है, तो इस वजह से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये अच्छा खासा बुल रन के अंदर आपको रिटर्न दे सकता है, सही है। रियोन का बुल रन के लिए $55 का टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो यूनी के ऊपर मैं लगाऊं तो यूनी के ऊपर ये गया था ऑलमोस्ट $51, ऑलमोस्ट, सही है। 27 बिलियन का मार्केट कैप इसके अंदर आया था बुल रन के अंदर, ठीक है। तो इस बार ये चल रहा है $4 और 500 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसकी, तो ऑलमोस्ट आप इसमें देख सकते हैं इजीली इसके अंदर 27 बिलियन आ सकते हैं बुल रन के अंदर, ठीक है। ये रियलिस्टिक टारगेट तो नहीं है, लेकिन इसकी हाइप को देखते हुए मैंने एक प्रिडिक्शन बनाई है अपने दिमाग के अंदर कि ये पॉसिबिलिटीज हैं कि ये 27 बिलियन का हाइप के साथ लगा सकता है, बना सकता है, ये सही है। टारगेट इसका बन सकता है, प्राइस टारगेट, ठीक है। हाँ, तो नियर प्रोटोकॉल के ऊपर मैं आऊं तो नियर प्रोटोकॉल ने ऑल टाइम हाई कितना मारा था, जरा देखने दो। नियर प्रोटोकॉल 1 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है नियर प्रोटोकॉल की, और अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई चल रही है नियर प्रोटोकॉल की ऑलमोस्ट 1 बिलियन, ठीक है। तो ये $1 का फिल वक्त चल रहा है, और इसने ऑल टाइम हाई मारा था अपना $22, सही है। $20 का इसने ऑल टाइम हाई मारा था, और इसके अंदर मार्केट कैप $12 बिलियन की मार्केट कैप आई थी, तो इसका $20 ही लगा लेते हैं, ठीक है। 17 बिलियन, ठीक है। रियोन जितना मार्केट कैप इसको भी चाहिए होगा। अब हमारे पास आते हैं XRP के अंदर। XRP की लोग बहुत सारे बातें करते हैं कि XRP $10 का चला जाएगा, $100 का चला जाएगा, $1000 का भाई कैसे जाएगा बताओ तो सही। अब सीन ये है, XRP के अंदर हमारे पास XRP की सर्कुलेटिंग सप्लाई है 53 बिलियन की, और मार्केट कैप है 26 बिलियन का, और हमारे पास XRP जो है अगर मैं $10 लगा लूं कि XRP में आएंगे तो ऑलमोस्ट बिटकॉइन जितना मार्केट कैप चाहिए होगा, अभी करंट जो बिटकॉइन का मार्केट कैप चल रहा है 500 बिलियन का, उतना इसके अंदर आएगा, तो ये $10 का जाएगा, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई XRP की बहुत ज्यादा है, और $100 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई टोटल। अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई चल रही है 53 बिलियन, मतलब मजीद ये मार्केट में XRP टोकन्स आएंगे, सही है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको वेरिएबल मिली होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, और आई होप आपने कुछ नया कुछ अच्छा सीखा होगा कॉइन्स के बारे में, और किस तरह से कॉइन्स की सर्कुलेटिंग सप्लाई और मार्केट कैप वर्क करती है, ठीक है। तो आपने ये चीज भूलनी नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, कोई इशू नहीं है। मैं इसी वीडियो को रेफर करके बुल रन के अंदर आपको बताऊंगा कि कॉइन्स कितने ऊपर गए हैं, सही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आने वाले दिनों में और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच।